हर हर महादेव। देखिए प्यारे मित्रों, मैं फिर से आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी सच में बहुत ही अद्भुत है। अगर आप लोग इस कहानी को अंत तक सुन लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देखिए प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से कभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांगता। मित्रों एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द किसे मिलता है? सबसे ज़्यादा आंसू किसके हिस्से में आते हैं? जवाब है उस इंसान के हिस्से में जिसका दिल सबसे ज़्यादा साफ होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ा, जिसे दुनिया ने पत्थर मारे, गालियाँ दी, लेकिन उसने बदले में सिर्फ दुआएं दी। यह कहानी है एक गरीब की, एक अरबपति की और खुद देवों के देव महादेव की। अगर आज आपने इस कहानी को बीच में छोड़ दिया तो शायद आप जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिस कर देंगे। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। देखिए प्यारे मित्रों, यह कहानी है पहाड़ी की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव का। उस गांव का नाम था शिवनगर। गांव का नाम तो भगवान शिव के नाम पर था, लेकिन गांव वालों के दिलों में दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसी गांव के एक टूटे फूटे झोंपड़े में रहता था हमारा नायक, यानी शंकर। अब देखिए मित्रों, शंकर के पास न माँ बाप थे, न दौलत और न ही पहनने को ढंग से कपड़े। वह गांव का सबसे गरीब इंसान था, लेकिन उसका दिल किसी राजा से भी बड़ा था। गांव में अगर किसी की गाय बीमार हो जाती तो शंकर रात रात भर जाकर उसकी सेवा करता। किसी बुजुर्ग को पानी लाना होता तो शंकर मीलों दूर से पानी भर कर लाता, लेकिन बदले में उससे क्या मिलता? सिर्फ गालियाँ, तिरस्कार और कभी कभी बेदर्दी से मार। अब देखिए, गांव वाले उसे मनहूस कहते थे। उनका मानना था कि गरीब एक बीमारी है और शंकर से बात करने पर वे भी गरीब हो जाएंगे। देखिए मित्रों, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। दुनिया अक्सर उन चेहरों पर कालिक पोतने की कोशिश करती है जिनका खुद का कोई दाग नहीं होता, लेकिन याद रखिए, सोना जितना आग में तपता है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती है। देखिए, एक दिन गांव के सरपंच के बेटे की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। शंकर दौड़कर गया और अपनी जान की परवाह किए बिना पहिए के नीचे अपने हाथ लगा दिए। गाड़ी तो निकल गई, लेकिन शंकर के हाथ बुरी तरह छिल गए। सरपंच ने उसे धन्यवाद देने के बजाय एक लात मारी और कहा, दूर हट अछूत, तेरे गंदे खून से मेरी गाड़ी गंदी हो गई। अब देखिए, शंकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके घाव से खून बह रहा था, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा कि हे भोलेनाथ, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए, वक्त बीतता गया। एक रात शिवनगर में ऐसा भयानक तूफान आया जैसे दशकों में किसी ने नहीं देखा था। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आसमान फट पड़ेगा। सभी गांव वाले अपने पक्के मकानों में दुबक कर बैठे थे। तभी गांव के बाहर हाईवे पर एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। एक करोड़ों की चमचमाती कार फिसलकर खाई के किनारे एक पेड़ में जा टकराई। कार में आग लगानी शुरू हो गई। उस कार में देश का एक बहुत बड़ा अमीर उद्योगपति रोहन बजाज फंसा हुआ था। वह खून से लथपथ था और बेहोश हो चुका था। अब देखिए, पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई उस आग में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वहां शंकर पहुंचा। उसने देखा कि कार में कोई फंसा है। बिना एक पल सोचे वह जलती हुई कार की तरफ दौड़ पड़ा। गांव वाले चिल्लाने लगे कि पागल हो गया है, तू मर जाएगा, लेकिन शंकर ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी कोहनी मार मार कर कार का शीशा तोड़ा। उसके हाथ कट गए। आग की लपटों से उसका शरीर झुलसने लगा, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रोहन को बाहर खींच लिया। जैसे ही उसने रोहन को बाहर निकाला, कार एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। देखिए मित्रों, सच्चा इंसान वो नहीं जो अपनी सहूलियत देखकर मदद करे। सच्चा इंसान वो है जो दूसरों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दे। अब देखिए, शंकर रोहन को अपने कंधे पर लाद कर अपनी टूटी हुई झोपड़ी में ले गया। रोहन की हालत बहुत खराब थी। शंकर के पास जो एक इकलौती पुरानी रजाई थी, उसने रोहन को ओढ़ा दी। खुद पूरी रात ठंड में ठिठुरता रहा। उसने जंगल से जड़ी बूटियां लाकर पीसकर रोहन के घाव पर लगाई। अपने हिस्से की सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ पानी में घोलकर रोहन के मुंह में डाला। अब देखिए, सुबह होते होते रोहन को होश आ गया। उसने अपने सामने एक फटेहाल इंसान को देखा जिसके हाथ जले हुए थे। रोहन समझ गया कि इस गरीब ने उसकी जान बचाई है। रोहन ने कमजोर आवाज में कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा वादा है मैं वापस आऊँगा और तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। रोहन जैसे तैसे वहाँ से चला गया। अब देखिए मित्रों,
सुबह जब गांव वालों ने हाईवे पर जली हुई कार देखी और शंकर को उस तरफ से आते देखा तो उनके मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा कि शंकर ने रात के अंधेरे में उस कार वाले को लूटा है। पूरी भीड़ डंडे और पत्थर लेकर शंकर की झोपड़ी पर पहुंच गई और वो कहने लगे कि बाहर निकलो चोर। सरपंच ने दहाड़ते हुए कहा। अब देखिए शंकर बाहर आया, उसके हाथ जले हुए थे और वह दर्द से कांप रहा था। वो पूछने लगा कि क्या हुआ मालिक। सबने पूछने लगे कि तूने रात में उस अमीर आदमी का सामान चुराया है ना, हमें पता है। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं मालिक, मैंने तो सिर्फ उसकी जान बचाई थी। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। भीड़ उस पर टूट पड़ी। डंडों, लातों और घूसों की बरसात हो गई। शंकर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका जला हुआ शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने शंकर को अधमरा करके गांव के बाहर कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया। देखिए प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जब आप अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले आपके अपने ही आप पर पत्थर उठाते हैं, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि जो तूफान आपको तोड़ने आता है वही आपको मजबूत भी बनाता है। अब देखिए शंकर दर्द से तड़प रहा था। उसके पास पीने को एक बूंद पानी नहीं था। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा कि महादेव, अगर मेरी यही नियति है तो मुझे स्वीकार है, बस मेरे गांव वालों को सुखी रखना। अब देखिए मित्रों, उसी शाम जब शंकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, गांव में एक बूढ़ा कोढ़ी साधु आया। साधु के शरीर से बदबू आ रही थी, कपड़े फटे हुए थे और वह भूख प्यास से तड़प रहा था। वह बूढ़ा साधु गांव वालों के पास गया। वह साधु बोलने लगा कि बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा पानी ही पिला दो। सरपंच ने उसे धक्के देकर गिरा दिया और वो कहने लगा कि चल भाग यहाँ से, बीमारी फैलाएगा क्या गांव में। पूरे गांव ने उस साधु पर पत्थर बरसाए और उसे भगा दिया। घिसटता हुआ वह बूढ़ा साधु गांव के बाहर उसी जगह पहुंचा जहां शंकर अधमरा पड़ा था। साधु ने कराते हुए कहा कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। शंकर ने जैसे ही उस साधु को देखा, वो अपने सारे दर्द भूल गया। उसकी पसलियाँ टूट हुई थी, हाथ जले हुए थे, लेकिन वह रेंगता हुआ अपनी झोपड़ी तक गया। मिट्टी के बर्तन में जो आखिरी घूंट पानी बचा था वह लाया। उसने साधु के गंदे घाव से भरे पैर अपने आंसू से धोए और वह पानी साधु को पिला दिया। अपना फटा हुआ गमछा साधु को ओढ़ाते हुए शंकर ने कहा कि बाबा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पर आप मेरी ये जगह ले लो, यहाँ ठंडी हवा नहीं लगेगी। देखिए मित्रों, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता और फिर भी वह अपना सब कुछ लुटा दे, समझ लेना कि उसके अंदर इंसान नहीं, साक्षात ईश्वर बसता है। अब देखिए तभी अचानक आसमान में एक तेज आवाज़ गूंजी। गांव वालों ने देखा कि एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर और दर्जनों लग्जरी गाड़ियां उनके गांव की तरफ आ रही है। गाड़ियों का काफिला रुका और उनमें से सूट बूट में रोहन बजाज बाहर निकला। उसके साथ बड़े बड़े डॉक्टर और पुलिस फोर्स थी। गांव वाले डर गए। सरपंच दौड़कर रोहन के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहब, आप उस चोर को ढूंढ रहे हैं ना, जिसने आपकी गाड़ी लूटी थी? हमने उसे बहुत मारा है, वो कूड़े के पास पड़ा है। रोहन की आंखें लाल हो गई। उसने सरपंच को कॉलर से पकड़ा और धक्का दे दिया। वो बोला कि चोर, वो इंसान चोर नहीं है, मेरा भगवान है। रोहन दौड़ता हुआ गांव के बाहर गया। उसने देखा कि जिसने उसे बचाया था वह खून से लथपथ टूटी हड्डियों के साथ मिट्टी में पड़ा है। रोहन, जो करोड़ों का मालिक था, अपने घुटनों के बल उस गरीब शंकर के सामने गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। और वो सबसे कहने लगा कि ये तुमने क्या किया? अरे जाहिलो। रोहन ने गांव वालों की तरफ मुड़कर दहाड़ते हुए कहा कि जिस इंसान को तुम अछूत और चोर समझ रहे हो, अगर वो उस रात अपनी जान पर खेलकर मुझे आग से न निकालता तो आज मेरी राख भी नहीं मिलती। उसने मुझे अपनी इकलौती रजाई दी और खुद सारी रात ठंड में कांपता रहा, और तुम लोगों ने ऐसे फरिश्ते को मार डाला। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच और बाकी लोग शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सभी शंकर के पैरों में गिरकर रोने लगे। वो सब कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो शंकर, हम अंधे हो गए थे। देखिए मित्रों, कहानी भी बाकी है, लेकिन अगर आप लोग को कहानी थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा भी, तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतनी ही से विनती है। चलिए मैं आगे सुनाता हूँ क्या होता है। अब देखिए, रोहन ने डॉक्टर शंकर का इलाज करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वहाँ बैठा वह बूढ़ा बीमार कोढ़ी साधु अचानक खड़ा हो गया। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। उस साधु का शरीर एक तेज रोशनी में बदल गया। गांव वालों की आंखें
चुंधिया गई। जब रोशनी कम हुई तो सबके सामने साक्षात भगवान शिव भोलेनाथ अपने दिव्य रूप में खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और गले में वासुकी नाग था। पूरा गांव, सरपंच और अरबपति रोहन कांपते हुए जमीन पर दंडवत लेट गए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए शंकर की तरफ देखा। जैसे ही महादेव की दृष्टि शंकर पर पड़ी, उसके शरीर के सारे घाव, सारे निशान पल भर में गायब हो गए। वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। महादेव ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या उसकी दौलत से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। इस गांव ने हमेशा शंकर को दुत्कारा, लेकिन इसने कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। रोहन ने इसे दौलत का लालच नहीं दिया, फिर भी इसने जान बचाई। और जब मैं स्वयं एक बीमार कोढ़ी के रूप में आया तो तुम सबने मुझे पत्थर मारे, लेकिन इस गरीब ने अपना आखिरी घुट पानी मुझे पिलाया। शंकर, तू आज साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मंदिर इंसान का हृदय होता है। अब देखिए मित्रों, शिव जी ने गांव वालों की तरफ क्रोध में देखा। वो कहने लगे कि तुम लोग श्राप के भागी हो, लेकिन शंकर तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़ा। वो कहने लगा कि नहीं प्रभु, मेरे गांव वालों को माफ़ कर दीजिए, ये ज्ञानी हैं। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इन्हें क्षमा कर दीजिए और वरदान दीजिए। शंकर की यह बात सुनकर महादेव की आंखों में भी करुणा आ गई। उन्होंने कहा कि तेरी दया ने आज इन्हें बचा लिया शंकर, आज से तू मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अब देखिए मित्रों, रोहन ने शंकर को अपने गले से लगा लिया। उसने शिवनगर में शंकर के नाम पर देश का सबसे बड़ा अस्पताल और अनाथालय बनाया। जो गांव वाले कल तक शंकर को गालियां देते थे, आज वे सुबह उठकर सबसे पहले शंकर के पैर छूते थे। शंकर की गरीबी दूर हो गई थी, लेकिन उसका दिल आज भी वैसा ही था, साफ, निस्वार्थ और दयालु। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों या उसकी हैसियत से जज मत करिए। क्या पता जिसे आप कोयला समझ रहे हो वो असल में तराशा हुआ हीरा हो। और दूसरी है कि नेकी करते वक्त कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तुम्हारा हिसाब लोगों के साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आता है। याद रखिए, बुरे लोगों की वजह से अपनी अच्छाई कभी मत छोड़िए। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे इस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करिए जो ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे हमेशा दर्द मिला है, ताकि उसे पता चले कि उसकी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। और हाँ मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। हर हर महादेव।